एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया है फिल्म को, बहुत इज्जत दी है फिल्म को, तो हम उसके लिए शुक्रगुजार है इंडस्ट्री के। सब ने एक चीज़ यूनानिमसली बोली है कि मुझे पिक्चर में वर्धन दिखाई नहीं, मुझे सिर्फ कैरेक्टर दिखा, मुझे सिर्फ साहिल मेहरा दिखा। मुझे लगता है वो एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि लोगों ने परफॉर्मेंस को सराहा है, लोगों ने उस परफॉर्मेंस में एक ऑनेस्टी पाई है। तो मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया। मैं चाहता था कि मैं एक ऐसी फिल्म करूं जिसके माध्यम से मैं परफॉर्मेंस दिखा सकूं, और वो हो गया। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। सबसे स्पेशल वो मोमेंट था जब मिस्टर आदित्य चोपड़ा, जो मेरे मेंटोर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और बोला कि जिस हिसाब से वो देख रहे हैं, इट्स वेरी कंपेलिंग, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो मेरे लिए वो सबसे स्पेशल बात थी। और ऑफ कोर्स जितने सीनियर्स हैं इंडस्ट्री के, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सब ने कॉल करके और मैसेज करके इतना प्यार दिया है। बच्चन साहब ने ट्वीट किया, और अजय देवगन सर, काजोल जी, ऑल दीज काइंड ऑफ पीपल, सुभाष घाई साहब, एंड सच अमेजिंग पीपल हैव गिवन सच ग्रेट कमेंट्स। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज वो इतने एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, उनको अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। ओके, जब ये स्क्रिप्ट आपके पास जब आई थी, सो व्हाट वाज योर माइंडसेट? क्योंकि हम जब पर्सनली हम जब बात कर रहे थे कलिंग में, तो बहुत जी जने ये भी कहा था कि वर्धन अगर एक्शन जॉनर से भी कर सकता था डेब्यू, बिकॉज जी। ये हैव अ परफेक्ट बॉडी आल्सो। ओके। सो व्हाई दिस स्क्रिप्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव को रिटन द स्क्रिप्ट, तो ये मेरे पास आई नहीं थी। ओके। ये पहले हमने डेवलप की, और फिर उसके बाद हमें पता चला कि अब मौका आ गया है कि इसकी कास्टिंग करें हम। तो जब उसकी कास्टिंग कर रहे थे तब प्रोड्यूसर्स और मेरे डायरेक्टर ने बहुत फेथ दिखाया कि मुझे लगता है यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर द पार्ट। मैंने बोला था कि यार ये एक बहुत ही चैलेंजिंग फिल्म है, तो मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं एक फर्स्ट टाइम फिल्म एक्टर हूँ, मैं चाहूँगा कि आप मेरा ऑडिशन ले। तो फिर उन्होंने ऑडिशन लिया, एक हफ्ता हमने लगातार ऑडिशंस किए, 10 सीन्स किए, फिर उसको एडिट किए, फिर उसको मेरे सामने पेश किया, और फिर जब मुझे लगा कि यार आई थिंक दिस इज़ करेक्ट, फिर जाके कास्टिंग लॉक हुई। और फिल्म की अगर बात करें तो मेरा हमेशा ये मानना था कि एक ऐसा कैरेक्टर मिले जो कंपेलिंग हो, जो मुझे एक्टिंग करने पर मजबूर करे, जो लेयर्ड हो, जिसमें वो सारी चीज़ें मैं दिखा सकूं जो जिसकी मैं काबिलियत रखता हूँ। तो जब ये फिल्म हमने, जब इसका फाइनल ड्राफ्ट हमने पढ़ा, मुझे लगा कि इससे बेटर स्टार्ट मेरे लिए हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमने ये फिल्म चुनी। और ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं था कि हम लव करें या रोमांस करें या एक्शन करें। इस फिल्म में एक्चुअली मुझे एक्शन करने का भी मौका मिला है, और एक्शन ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा है नहीं, पर जितना भी है वो बहुत ही इंटेंस एक्शन है। तो मुझे भी, जैसे आप कह रहे हो, काफ़ी लोगों ने बोला कि वाई डोंट यू कम अप विद अ लव स्टोरी, वाई डोंट यू साइन दिस लव स्टोरी विच हैज़ बीन ऑफर्ड टू यू, वाई डोंट यू डू दिस एक्शन फिल्म। पर मेरा ये मानना था कि आई मोर देन द जॉनर आई नीड टू फोकस ऑन हाउ एक्साइटिंग आई फाइंड द स्टोरी। और मुझे ये स्टोरी सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगी, तो मैंने ऐसे डेब्यू किया। तो फ्यूचर में ऑफकोर्स एक्शन करने का भी मौका मिलेगा, रोमांस करने का भी मौका मिलेगा, पर इस फिल्म में जो मुझे करने का मौका मिला, मुझे लगता है वो मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ओके, ये मूवी तो बहुत ही सराहा जा रहा है लोगों के साथ, पर बहुत चीज़ें रॉन्ग भी प्रूफ की है ये मूवी ने। जैसे कि कहा गया था कि ये स्टॉकिंग कल्चर को प्रमोट करती है, जी। या कबीर सिंह को भी ये बहुत हद तक उनके लुक और ये बहुत सभी कुछ को वो रॉन्ग प्रूफ किए। सो करेक्ट। कितना हैप्पी फील करते हैं कि जब इतना अप्रिशिएट मिलता है और ये सब सारे जो भी नेगेटिव थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुके हैं। बहुत अच्छी फीलिंग है। मैंने तो एक इंटरव्यू में बोला भी था कि अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉकिंग कल्चर को बढ़ावा दे रही है, तो आप डेफिनेटली इस फिल्म के बाद मुझे आके खुद बोलेंगे कि इसमें बिल्कुल उसे प्रमोट नहीं किया गया। और जो कि हुआ, जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आपको नहीं लग रहा है कि ज़रा सी इररिस्पॉन्सिबल फिल्म है, या क्योंकि स्टॉकर कल्चर को प्रभावित करती है, को बढ़ावा देती यस। है। वो ट्रेलर देखने के बाद बोला था, पर उस उस जन ने उस मोहतरमा ने ये फिल्म देखी, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल करेक्ट थे। और कबीर सिंह की अगर बात की जाए तो हमारी फिल्म कबीर सिंह से बहुत अलग है। कबीर सिंह का जो लुक है वो साहिल मेहरा के एक 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 जो लुक है फिल्म में उससे काफ़ी मिलता जुलता है, पर अदरवाइज़ ये बहुत ही अलग फिल्म है। पर ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, कबीर सिंह के साथ अगर हमारी तुलना हो रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसमें शाहिद भाई ने जो काम किया है ज़बरदस्त है। वो फिल्म भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही सुप्रीमली एंटरटेनिंग फिल्म है, और जिस किस्म की इंटेंसिटी उस फिल्म में, उसको मैं सलाम करता हूँ।
तो कबीर सिंह के साथ अगर हमारी तुलना हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारी फिल्म बिल्कुल उसके जैसी नहीं है। और लोगों ने फिल्म देखने के बाद भी यही बोला कि यार ये फिल्म कबीर सिंह से बहुत अलग है, पर हाँ दोनों की इंटेंसिटी एक बराबर है, तो अच्छी बात है। ओके, डेब्यू के पहले आपने थिएटर भी की है, फिर जी उसके बाद आप असिस्ट भी कर चुके हैं वाईआरएफ में। जी सो बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि जो थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं दे हैव अ मोर पावरफुल स्किल, और जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसके बहुत ही शार्प होते हैं एज जी कम्पेयर टू अदर जो थिएटर बैकग्राउंड से नहीं आते। डू जी। यू एग्री? हम्म, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो थिएटर के नहीं है फिर भी बहुत ही उम्दा है, बहुत ही तैयार है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि थिएटर से ही आपको सीखने को मिलता है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थिएटर एक बहुत बड़ा अध्यापक है। थिएटर से आपको कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स मिलेंगे और ऐसे एक्टिंग लेसन्स मिलेंगे जो आपको कभी सिनेमा नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वहाँ इतने पैसे दांव पे नहीं लगते। तो यहाँ एक फिल्म बनाने के पीछे इतने करोड़ रुपए जाते हैं, वहाँ आपको अगर थिएटर करना हो तो आप एक मिनिमल बजट में उस प्ले को परफॉर्म कर सकते हो। इसीलिए वहाँ एक्सपेरिमेंटेशन का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एक्टर्स को सीखने को बहुत मिलता है। तो ऑफकोर्स मैं जितना कुछ सीखा हूँ एक्टिंग के बारे में, सारा कुछ मैं थिएटर से ही सीखा हूँ। तो मैं लोगों को हमेशा ये मेरे से जो जूनियर्स है जो कभी राय के लिए आते हैं दोस्ती यारी में कि यार मुझे भी एक्टर बनना है, क्या करूं, मैं उन्हें हमेशा बोलता हूं कि भाई थिएटर करो, थिएटर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर मुझे नहीं लगता है कि थिएटर ही एक ऐसा टीचर है जो आपको सिखा सकता है। थिएटर के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे फिल्म एक्टिंग स्कूल में आप बहुत कुछ सीख सकते हो एक्टिंग के बारे में, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हो, वहाँ बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ऑफकोर्स पर्सनली मेरे केस में मैं मानूंगा कि जो कुछ भी मैं हूँ मैं थिएटर की वजह से हूँ। ओके, जहाँ लोग अप्रिशिएट करें फर्टिनिटी में भी आपने जैसा कहा कि आदित्य सर ने भी आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, जी पर्सनली आपको टेक्स्ट किया है। जी सो जैसे कि आप फिल्मी बैकग्राउंड से आ से, तो कहाँ कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी और बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि मैंने भी बहुत जन से सुना है कि अमरीश पुरी जी के फैमिली से आ रहे हैं जी तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और हमने जहाँ देखा भी है कि नेपोटिज्म के भी आजकल जो बहुत चल रहे हैं। जी। सो कितना प्रेशर फील करते हैं? मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं फील करता हूँ। मेरे दादू ने कमाल का इनिंग्स खेला और आज वो इतने सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट है। उन्होंने कभी कोई प्रेशर खुद नहीं लिया अपने सर पे कि वो मदन पुरी साहब के भाई थे या मिस्टर चमन पुरी के भाई थे या वो के एल सहगल साहब के रिलेटिव थे। उन्होंने हमेशा अपने काम को अपना काम माना और वो आगे बढ़ते गए, अपने कैरेक्टर्स को ऑनेस्टी के साथ करते गए और आज वो इतने बड़े एक हस्ती है। उसी तरीके से मैं मानता हूँ कि मेरी अपनी एक जर्नी है। मेरे ग्रैंडफादर का नाम बहुत ही बड़ा है, पर मुझे बस मेरे जो कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत मोहब्बत से चुनने, उनमें जान डालनी है, मेहनत करनी है और ये महसूस करवाना है मेरी परिवार को और मेरे दादाजी को कि यार मेरा पोता अच्छा काम कर रहा है। तो बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उनका नाम इतना बड़ा है, मुझे अच्छा काम करना होगा। मैं कोई एवरेज काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपने 100% को डालकर काम करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर प्रेशर किसी भी किस्म का नहीं है, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो आपकी फैमिली डालती है कि अरे तुम्हारे दादाजी इतने बड़े थे, तुम्हें भी ऐसा करना पड़ेगा। मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा एक ही चीज़ बोली है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें पसंद है वही करिए, कोई प्रेशर नहीं है। उनकी अपनी एक जर्नी थी, आपको अपनी एक छाप बनानी है, तो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई प्रेशर नहीं है। ओके, आने वाले समय में और कौन सा यौन देखने मिलेगा आपके साइड से? यार मुझे एक बहुत बहुत ही अच्छी कॉमेडी ऑफर हुई है, तो अगर सब कुछ अच्छे से जाए और अगर यू नो सब पॉजिटिवली जाए तो मैं बहुत जल्दी वो फिल्म करूँगा। एक फैमिली ड्रामा मुझे ऑफ़र हुई है जो बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, तो आप मुझे उसमें देखोगे, आप मुझे कॉमेडी में देखोगे, आप हॉरर में देखोगे, आप मुझे रोमांस में देखोगे किसी पॉइंट पे। तो जितने सारे जॉनर्स हैं, साई-फाई भी एक जॉनर है जिसका मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ। तो जितने जॉनर्स हैं हमारे, सब में मैं काम करना चाहूँगा और अगर आप मुझसे एक स्पेसिफिक जॉनर पूछे तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कॉमेडी को करने में। तो कॉमेडी इज़ समथिंग जो मैं थिएटर में भी बहुत एंजॉय करता था। मुझे कॉमेडी और ड्रामा के लिए लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे और मेरी पहचान वैसे बनी, कॉमेडी से बनी थिएटर में। तो मैं चाहूँगा कि मैं स्क्रीन पर भी कुछ ज़बरदस्त कॉमेडी कर पाऊँ। ओके, जैसे आप एडी भी रह चुके हैं, सो इन फ्यूचर आर यू ओपन टू डायरेक्शन आल्सो? Definitely. I don't know at what age, maybe in my 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, I don't know when,
बट किसी पॉइंट पे तो मैं डेफिनेटली डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि अल्टीमेट गोल वही है कि एक पूरे फिल्म को बनाना और उसको सजाना और उसको संवारना और फिर पेश करना ऑडियंस के लिए। तो 100% मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं डायरेक्ट भी करूं, पर इमीडिएटली नहीं करूंगा। एट द मोमेंट मेरा 100% फोकस एक्टिंग पर ही है, तो मैं फिल्म एक्टिंग पे मेरा पूरा ध्यान दे रहा हूँ। ओके, लास्टली क्या कहना चाहिए दर्शकों को जिसने नहीं देखा है मूवी और जिसने देख लिया उसे भी? जिन्होंने देखी हो, थैंक यू कि आपने इस फिल्म को इतनी मोहब्बत दी, हमारी स्टोरी को, हमारे परफॉर्मेंसेस को, डायरेक्शन को, ट्रीटमेंट को इतना प्यार दिया, इतना सराहा। आपकी वजह से ये फिल्म सक्सेसफुल हुई है, और आपके प्यार के बिना हम कुछ भी नहीं है, हम अधूरे हैं। और जिन्होंने नहीं देखी है, प्लीज़ जाके देखिए, प्लीज़ जाके रिव्यूज़ देखिए। लोगों को पसंद आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपको भी पसंद आएगी। तो हमें ये मौका दीजिए, प्लीज़ थिएटर्स में जाके ये साली आशिकी देखिए। और 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप खुश होके एक मुस्कान के साथ बाहर आएंगे और बोलेंगे कि मुझे ये फिल्म दोबारा देखनी है। वो एक भरोसे के साथ कह सकता हूँ मैं कि हमने एक दिल से फिल्म बनाई है, बहुत ऑनेस्ट फिल्म है। प्लीज़ हमें ये मौका दे। थैंक यू सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू, फ्यूचर बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।